एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 20 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि घर के जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि सोलर स्क्लिप, जी हाँ, आपको बताएंगे आखिर क्या है सूर्य ग्रहण। इसके बारे में आपको बताएंगे 21 जून को कल लगने वाला है। इसके बारे में आपको बताएंगे 19 राज्यसभा सीटों के आगे परिणाम, जानेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन विजय हुआ है। इसके बारे में आपको बताएंगे बीजेपी कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिली। इन सब के बीच बड़ी खबर, कल प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक में हुआ बड़ा फैसला। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में कहा चाहिए बदला। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी विपक्षी पार्टियां हैं। चीन के खिलाफ खोला मोर्चा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे, आपको बताएंगे कि वैक्सीन को लेकर रूस ने भी कुछ एक बड़ी ऐलान किए हैं। स्कूल कॉलेज को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें चीनी सीमा पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। एयरफोर्स चीफ ने लेह बेस का दौरा किया। जी इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में अमिताभ बच्चन और सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री की हालत बेकाबू हो चली है। उसके बारे में आपको बताएंगे। यूपी एसटीएफ, जी अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए अलर्ट है। यूपी के एसटीएफ ने इन 52 चाइनीज़ ऐपों को लेकर किया है अलर्ट। अगर आपके मोबाइल में होगा तो आपको भी आपके लिए खतरा बन सकता है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें करके जाने के, लेकिन उससे बड़ी छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,92,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें 3,92,936 536 मामले सामने आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 12,900 को पार करी है। लगभग 13,000 के करीब लोग मृतकों की संख्या हो चुकी है। अगर हम बात करें टोटल, कल 24 घंटे में 11,445 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कल 3,827 मामले सामने आए। टोटल 1,24,000 के आंकड़े पार कर गए। तमिलनाडु में कल 21 से 15 मामले सामने हैं तो 54,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दिल्ली की बात करें तो कल लगभग कल भी 2,000 के करीब मामले सामने आए हैं तो टोटल 52,000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। गुजरात की बात करें तो 540 मामले सामने हैं तो 26,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में कल 809 मामले सामने आए तो 16,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। राजस्थान में 299 मामले सामने आए तो 14,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि पश्चिम बंगाल में 355 मामले सामने आए तो टोटल 13,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 156 मामले सामने आए तो 11,500 के आंकड़े के करीब हो चुके हैं। हरियाणा में 525 मामले सामने आए तो 9700 के आंकड़े हो गए। इस बीच कर्नाटक में 337 मामले सामने आए तो 8,200 के आंकड़े को पार कर गए। आंध्र प्रदेश में 465 मामले सामने आए तो 8,000 के आंकड़े पार कर गए। बिहार में कल 250 मामले सामने आए तो 7200 के आंकड़े। तेलंगाना में कल 500 मामले आए तो 6500 के मामले। जम्मू कश्मीर में कल 125 मामले आए। उड़ीसा में 165, पंजाब में 217, केरला में 118 मामले आए। उत्तराखंड में 74, छत्तीसगढ़ में 72, झारखंड में 42, त्रिपुरा में 27, लद्दाख में 57 मामले। तो राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि 21 जून को सूर्य ग्रहण सूतक से पहले प्रभाव तक और भारत में ग्रहण का समय, सब कुछ बेहद ही चौंकाने वाली बात। जी हाँ, आपको बता दें कि 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इसमें चंद्रमा सूर्य के करीब 99% भाग ढक लेगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण में सूर्य कंगन की भांति दिखाई देगा। इस बीच आपको बता दें कि अगर बात करें हम सूर्य ग्रहण की तो ये सुबह 10:20 के आसपास आरंभ होगा और 1:49 पे समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण दोपहर 12:02 के बीच करीब चरम पर होगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देने के कारण इसका सूतक मान्य रहेगा। सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है। ऐसे में ग्रहण के एक दिन पहले यानी 20 जून की रात्रि 9:52 से सूतक लग जाएगा और ग्रहण की समाप्ति तक ये सूतक लगा रहेगा। लेकिन सूतक के टाइम पे आपको क्या करना है? शास्त्रों में ग्रहण के समय अशुभ माना गया है। ऐसे में ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ग्रहण के दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण में शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान और सूतक काल में सूर्य होने पर खाने की चीज़ों से तुलसी के पत्ते पर डालना चाहिए। ग्रहण के बाद आपको पानी से गंगा जल डालकर अपने ऊपर स्नान करना चाहिए। फिर पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। भगवान का स्नान करने के बाद पूजा पाठ भी करना चाहिए। तो ये करना चाहिए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि आपको बता दें कि 19 राज्यसभा सीटों का कल हुआ है चुनाव। कल ही आ गए हैं रिजल्ट। जी हाँ, आपको बता दें
कि देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग के बाद वोटों के गिनने की प्रक्रिया जारी हुई। इसके बाद लगातार परिणाम आते गए। आपको बता दें कि कमलनाथ, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत चुके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह ने जीत दर्ज की है। हालांकि यहां पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। मिजोरम में एमएनएफ के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मिजोरम में एक ही सीट थी जहां पे एमएनएफ जो रीजनल पार्टी है उन्होंने जीत दर्ज की है। झारखंड में भी एक सीट बीजेपी के खाते में गई है, एक झामुमो के खाते में गई है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के पक्ष में वोट पड़े हैं। तो वहीं बात करें हम बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश को 31 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर बड़ी बात बीजेपी की जीत हुई है। गुजरात में वापसी हुई। जी हाँ, गुजरात में भी बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं, 1 सीटें कांग्रेस खाते में। राजस्थान में 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, जबकि 1 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वाईएसआर का कब्जा रहा। मेघालय में भी बात करें तो वहाँ पर नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने राज्यसभा की सीट जीत ली है। तो ये है सभी राज्यों के परिणाम। फिलहाल अगर बात करें हम झारखंड की, तो झारखंड में 1 सीट पर बीजेपी जीती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया चाइना रिफ्ट के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली, हम सरकार के साथ हैं, भारत जीतेगा, चीन हारेगा। सभी विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी को दिया सुझाव कि अब आर पार की लड़ाई ही होनी चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि देश को सुरक्षित रखने के लिए ज़मीन, आसमान और समुद्र में सेना को जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो करेंगी। उन्होंने कहा है कि अब हमारे जवान उन इलाकों को भी निगरानी कर रहे हैं जहां पहले निगरानी नहीं हो पा रही थी। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। इसके साथ ही हमारी कोई भी पोस्ट चीन ने नहीं कब्जाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं कि हमारी 1 इंच ज़मीन के ऊपर कोई भी नहीं देख सकता है। सूत्रों के अनुसार सर्वदलीय बैठक में अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि इस स्थिति से निपटने पर अभी सवाल करने के ठीक समय नहीं है। पीएम मोदी को पूरी छूट है हर एक काम करने की। इसके साथ ही जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी धन्यवाद हैं। दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है। भारत दुनिया भर में रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री, आप हमारी ताकत हैं और चीन को पूरी तरीके से अब मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी कहा है सब कुछ पीएम मोदी पर छोड़ना चाहिए। शिवसेना ने भी समर्थन किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सवाल किए हैं, कुछ एक सवाल कांग्रेस पार्टी ने जरूर किए हैं सोनिया गांधी ने। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। रूस में कोरोना की वैक्सीन तैयार, ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ। जी हाँ, रूस ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाई गई वैक्सीन की क्लिनिक ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत कर दी है। रूस में के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उसने तरल और पाउडर के रूप में दवा तैयार की है। इसी दवा का क्लिनिक ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इन दवाओं का ट्रायल करने के लिए हमारे पास 2 समूह हैं। हर समूह में 38 लोग हैं। रूस की न्यूज़ एजेंसी तास के अनुसार ये दोनों समूहों को मिलिट्री के जवानों और आम नागरिकों को मिलाकर बनाया गया है ताकि तैयार की गई वैक्सीन का प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा सके। इस दवा को गामालेया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। इस इंस्टीट्यूट के निदेशक अलेक्जेंडर जिट्सबर्ग ने कहा है कि ये ह्यूमन ट्रायल करीब 1.5 महीने से पूरा हो रहा है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है, रूस ने दी है दवा बनाने के बाद। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति नहीं है, शिक्षक सिर्फ जाएंगे स्कूल। जी हाँ, स्कूल भले ही जुलाई में ना खुले लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। ऑनलाइन पढ़ाई को और मजबूत करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से की जाएगी। वहीं 90% अभिभावक अपने बच्चों को जुलाई में स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण हुई लॉकडाउन के बाद स्कूल खोलने के लिए तैयारी की जा रही है। नीति के लिए ये सुझाव जिला विद्यालय निरीक्षक व संयुक्त शिक्षा निर्देशक ने दिए। स्कूल खोलने संबंधी नीति तय करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव आयरका अखौरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी विधायकों ने बीजेपी को किया वोट, सपा ने लिया बड़ा एक्शन। जी हाँ,
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव में बीजेपी ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखी, जबकि 1 सीटें कांग्रेस ने जीती। खास बात यह है कि राज्य में समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश सिंह और बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव सिंह, समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला और बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिया। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्हें वोट दिया गया। इधर समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक राजेश शुक्ला को पार्टी से निकाल दिया। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से उन्होंने कहा है कि हम मध्य प्रदेश के बिजावर से समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। राज्यसभा के लिए भाजपा के निर्वासित उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन सीमा पर वायुसेना हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर, एयरफोर्स चीफ ने किया लेह बेस का दौरा। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरीके से स्थिति से निपटने के लिए सेना से लेकर वायुसेना अलर्ट पर है। इस बीच बुधवार की देर रात को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने लेह एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट पर है। ऐसे में इस दौरे की अहमियत काफ़ी अधिक है। सूत्रों की माने तो वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया बुधवार रात को श्रीनगर लेह एयरबेस पर पहुंचे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख MM नरवणे से मुलाकात करने के बाद ये दौरा हुआ है। चीन के साथ जारी विवाद में बॉर्डर के पास लेह और श्रीनगर एयरबेस काफ़ी अहम है। ऐसे में वायुसेना प्रमुख ने यहाँ की तैयारी और ज़रूरतों का जायजा किया। आपको बता दें कि वायुसेना ने मिराज 2000 की फ्लीट को भी लद्दाख क्षेत्र के पास मूव कर लिया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सुशांत सिंह आत्महत्या मामला, अमिताभ बच्चन और सलमान के खिलाफ परिवाद दायर। जी हाँ, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में फिल्म निर्देशक निर्देशक करण जौहर, अभिनेता सलमान खान, अमिताभ बच्चन और निर्माता एकता कपूर के खिलाफ AGM की अदालत में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में परिवाद दायर किया गया है। AGM पीयूष त्रिपाठी ने मामले में परिवादी का बयान दर्ज करके 30 जून की तारीख तय की है। ये परिवाद पार्थ चतुर्वेदी ने दर्ज कराई है। परिवाद में पार्थ ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उभरते सितारे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे शहरों और परिवारों से आने वाले कलाकारों को स्थापित निर्माता और अभिनेता अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए इनका हतोत्साहित कर रहे हैं और ऐसा कदम इसीलिए उठाया जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर इसी तरीके से फांसी लगा रहे हैं इंडस्ट्री में। ऐसे में यही लोग जिम्मेदार हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ी, साकेत के बाद मैक्स हॉस्पिटल में किया गया है शिफ्ट। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालात निमोनिया होने के बाद बिगड़ गई और उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्हें कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के फेफड़े में संक्रमण बढ़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, जबकि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तबीयत खराब चल रही है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल डॉक्टरों के अनुसार 55 वर्षीय मंत्री का ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें अब लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, जबकि निमोनिया होने की पुष्टि के बाद उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। 52 चाइना ऐप से खतरा, UPST अपने कर्मचारियों से कहा अपने परिवार के मोबाइल से करें डिलीट। जी हाँ, लद्दाख की गलावन वैली से भारत और चीन की हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। चीन की हरकत को लेकर भारतीय लोगों में गुस्सा है। चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। इधर चीन के कई ऐप की खुफिया जानकारी लीक करने और जासूसी करने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में UPSTF ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सारे चाइनीज़ ऐप अपने मोबाइल से हटाने का आदेश दे दिया है। यह आदेश उनके घर वालों पर भी लागू होगा। यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स के IG की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में 52 चाइनीज़ ऐप की लिस्ट भी लगाई गई है। इन सभी 52 ऐप्स को STF के अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अपने मोबाइल से हटाने को कहा गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। महिलाओं पर अभद्र कमेंट के लिए चंद्रशेखर पर NCW सख्त, कहा कार्रवाई हो। जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के महिलाओं के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। आयोग की ओर से यूपी पुलिस से चंद्रशेखर पर कार्रवाई करने को कहा गया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के ट्विटर हैंडल से किए गए अभद्र ट्वीट मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष
रेखा शर्मा ने यूपी पुलिस के डीजीपी एससी अवस्थी को लिखे पत्र में चंद्रशेखर पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही पूरे प्रकरण का ब्यौरा भी तलब किया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी हाँ, दुनिया भर में आंकड़े की बात करें तो अब तक 82 लाख के आंकड़े पार कर गए। 82,42,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,45,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 22,34,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,20,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 9,84,000 कन्फर्म केसेस, तो 47,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,70,000 के करीब लोगों की मौत, तो लगभग 78,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 3,90,000 के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि 13,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा फिलहाल। आपको चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर राज्य में कोरोना टेस्ट एक ही रेट में होना चाहिए, केंद्र सरकार तय करे फीस। जी हाँ, देश में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से टेस्टिंग की फीस के अंतर पर ध्यान देने को कहा है और देश भर में केवल एक फीस रहने की बात कही है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।